एक घटना जो कैसे एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है कोका कोला, उसको कैसे 2,93,000 करोड़ का एक तरह से नुकसान होता है, ये बात उसी घटना से जुड़ी हुई है। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने कोका कोला की 2 बॉटल्स रखी होती हैं और वो उन बॉटल्स को हटा के स्पेनिश टर्म में पानी का जिक्र करते हैं और पानी की बॉटल उठा के वो कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं बल्कि पानी पीजिए। जो उनका इशारा था वो ये दरअसल यही कह रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें तो इस तरह की अपील के साथ वो पहली बार नहीं आए, बल्कि अपने बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर को लेकर भी उन्होंने कई बार पब्लिकली इस बात को माना है कि वो कैसे बार बार अदर जो सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको लेकर के वो लगातार किस तरह से विरोध जताते रहते हैं उसके सामने, और बार बार उसे डांट फटकार भी इस चीज को लेकर के पड़ती है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पियो। तो ये सारा का सारा ये पूरा मामला जब सामने निकल कर आया, ये पूरी की पूरी घटना बुदापेस्ट की है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। रोनाल्डो वो 2 बॉटल्स जैसे ही हटाते हैं, इसका बाजार पर किस तरह का असर पड़ता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि 2,93,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। मतलब अगर आप इसे भारत के हिसाब से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अमेरिकन डॉलर्स में से समझें तो ये $4 बिलियन की रकम है, और 2,53,000 करोड़ जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स की आज की कीमत के हिसाब से तो ये निकल कर आती है इतनी बड़ी रकम। और अगर मैं आपको इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाऊं तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इस बार जो हमारा स्वास्थ्य बजट है उसमें जो हाइक किया गया है वो भी 2,23,000 करोड़ का ही है। मतलब जो एक झटके में इतना तगड़ा नुकसान हो गया कोका कोला को, वो इसके सामने आप देखिए कि भारत का पूरा जो स्वास्थ्य बजट का जो हाइक है, जिसमें तकरीबन 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है इस बार, वो भी इस रकम के सामने छोटा पड़ जाता है। फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ियों की पूरे साल की तनख्वाह इसके सामने कम पड़ जाती है। अगर आप लीग्स के रेवेन्यू की बात करें वो भी इसके सामने कम पड़ जाता है। कैसे सब कुछ ये शुरू हुआ उसकी थोड़ी सी तफसील इस पूरी की पूरे ट्वीट में है, जिसको स्पोर्ट्स इनोवेशन सोसाइटी ने जो है वो ट्वीट किया है, जिसके बारे में एक वेरीफाइड अकाउंट है। और इसमें बताया गया है कि कैसे इन इकोनॉमिक टर्म्स इट वेंट फ्रॉम हैविंग अ वैल्यू ऑफ $242 बिलियन टू $238 बिलियन, जिसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई $4 बिलियन का नुकसान। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जो शेयर्स में ड्रॉप हुआ है वो 1.6 का ड्रॉप हुआ है। और दरअसल नीचे भी जो ग्राफ चार्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि कहां से कोक ने शुरू करा था और उसके बाद कहां आकर उन्होंने खत्म किया है, ये दरअसल बताने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर 1.6 का ये जो ड्रॉप हुआ है ये सिर्फ उस एक घटना के बाद हुआ है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बुदापेस्ट में की, और उसके तुरंत बाद ही मार्केट में इसका कितना बड़ा असर पड़ा कि 2,93,000 करोड़ का नुकसान जो है कोक अब तक झेल चुकी है। आपको अगर इसको भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में भी जोड़कर बताऊं तो विराट कोहली के पास भी पेप्सी को लेकर के एक डील आई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए मना कर दिया कि जिस प्रोडक्ट को मैं खुद कंज्यूम नहीं करता उसके बारे में मैं विज्ञापन भी नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं एंडोर्स भी नहीं कर पाऊंगा, उसके बारे में मैं पब्लिक को नहीं कह पाऊंगा कि जी आप इस चीज का सेवन कीजिए जिसका सेवन मैं खुद नहीं करता। तो ये विराट कोहली से जुड़ा भी एक किस्सा सामने निकल कर आया था। आपको पता है विराट कितना एडमायर करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एक पुरानी डील इसको लेकर के पुलेला गोपीचंद से भी जुड़ी हुई है, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि भारत के जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों से रहे हैं खिलाड़ी, उन्होंने किस तरह से पब्लिक की बेहतरी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो है इस तरह के ब्रांड से खुद को एसोसिएट करने से एक तरह से दूरी ही बढ़ती है। इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कोक जो है वो यूएफा के साथ आप देखिए कि 1988 से ये एक तरह से जोड़ी चली आ रही है, तो सालों से नहीं बल्कि इसका दशकों से जो हम देख रहे हैं कि भाई 3 दशक से ज्यादा एक तरह से करार है। और अब ये देखना दिलचस्प है कि अब तक कोक ने ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं बोला है इतने बड़े झटके के बाद भी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर कुछ करेंगे और जिस तरह की उनकी मार्केट वैल्यू है, हालांकि इस बार मेसी ने उन्हें, अगर हम फोर्ब्स की लिस्ट देखें तो मेसी ने उनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो मार्केट वैल्यू है, उनका जो अपना एक तरीका है कि भाई किस प्रोडक्ट को वो अपने साथ जोड़ते हैं और जिसकी वो इस तरह से खिलाफत कर दें, उसका हाल आपने देख ही लिया कि किस तरह से चीजें उसके खिलाफ चली जाती हैं। तो कोक ने या यूएफा ने इसको लेकर के कुछ अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर के निश्चित तौर पर कोई ना कोई बयान दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से तो सामने जरूर आएगा, क्योंकि इस तरह का नुकसान, और ये अभी पहले दिन का नुकसान है, अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी क्योंकि ये लगातार तस्वीर वायरल हो रही है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बॉटल्स हटाकर साइड की, पानी की बॉटल उठाई और उनका कहना सिर्फ ये था कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए और इसकी जगह जो है वो आप पानी पीजिए। तो उन्होंने जो स्पेनिश में कहते हैं कि भाई एग्वा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और एग्वा मतलब जो स्पेनिश में होता है उसका मतलब होता है पानी।
तो कुल मिलाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना साफ था, लेकिन ये तस्वीर जैसा मैंने कहा वायरल हो रही है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप समझिए कि 1 सेकंड में 2,93,000 करोड़ का नुकसान कोक अब तक झेल चुकी है और इसके अभी दूरगामी परिणाम जो है वो देखने में, मतलब कम से कम एज अ व्यूअर, एज अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन, या आप ये कहिए कि भाई एक सही चीज जिसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया उसको लेकर के दिलचस्प जरूर है ये सारे के सारे आंकड़े। आगे क्या होगा वो जरूर आपको बताएंगे, कोई आधिकारिक जानकारी इससे रिलेटेड और आएगी तो आपको